नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, ये वीडियो है आज रात के लिए और कल दोपहर तक किस प्रकार का मौसम रहेगा इसके बारे में। इसमें दो बातें मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली बात करूँगा मौसम के बारे में। मेरे किसान भाइयों, जिस तरीके का मौसम आज दिन में रहा है, अपेक्षा से कम गति से पूर्वी हवा चली है। अगर मैं मेरे यहाँ की बात करूँ तो हो सकता है आपके वहाँ पर आज पूर्वी हवा की गति अच्छी रही हो, लेकिन मेरे यहाँ पर एनसीआर दिल्ली के आसपास में हवा की जो गति है वो अपेक्षा से कम रही है, जिसके कारण बारिश की संभावना में कुछ कमी आई है। जो कल हमने आपसे जानकारी साझा की कि बहुत भारी बारिश या अति भारी बारिश हो सकती है, अब उस अति शब्द को हटाना उचित है, क्योंकि लगातार जो मौसम परिवर्तन हो रहा है हम उसको देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज रात को बारिश नहीं होगी, अभी भी संभावनाएं हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक इस समय बादल छाए हुए हैं। बारिश देने वाले बादल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर दिल्ली और आपका उत्तर प्रदेश का मध्य और पूर्वी पश्चिमी हिस्सा शामिल है। पूर्वी हिस्से में भी बादल नहीं गए हैं। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में भी इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, वो अभी आगे आएगा। तो उसकी वजह से कल दोपहर तक, पहले हमने कहा था कि दोपहर से पहले ही ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बारिश की गतिविधियां देकर चला जाएगा, लेकिन अब जो पीछे से भी और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उससे अनुमान ये है कि कल दोपहर तक बूंदाबांदी या हल्की बारिश का क्रम जारी रह सकता है। आज रात को हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का मध्य तक हिस्सा, जिसमें आपका जो बीकानेर है, चूरू है, सीकर है, हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, यानी कि जयपुर के आसपास तक का एरिया आप इसको मान सकते हो। साथ के साथ पूरा हरियाणा भी है, पंजाब भी है, एनसीआर दिल्ली भी है और मध्य प्रदेश का ग्वालियर के आसपास का हिस्सा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बरेली तक, बरेली है, शाहजहाँपुर है और इससे ऊपर का जो हिस्सा रह गया आपका, ये एटा है, अलीगढ़ है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जो भी आपका दिल्ली से लगता हिस्सा है और उत्तराखंड से लगता हिस्सा है, हरियाणा से लगता हिस्सा है, इसके आसपास में आज रात को बारिश होने का अनुमान है। जी मेरे किसान भाइयों, ये बारिश कितनी होगी अभी इस बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ, क्योंकि हवा की गति अभी भी अच्छी नहीं है। जिस गति से हवा चलनी चाहिए थी उस गति से हवा नहीं चल पाई है। मेरे यहाँ पे हवा कम है। जहाँ जहाँ अच्छी तेज़ गति से हवा चली है वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। अगर वो आपके वहाँ पर भी हवा कम गति से चल रही है तो संभावनाएं कम नज़र आती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ओलावृष्टि कहाँ हो सकती है। कोई भी पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ी क्षेत्रों से जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं वहाँ बनती हैं। इस समय जो हमें संभावनाएं नज़र आती हैं ओलावृष्टि की, वो चंडीगढ़ के आसपास में, जिसमें हरियाणा के भी 2-3 जिले शामिल हैं, पंजाब के भी 3-4 जिले शामिल हैं, 1-2 जिला आपका उत्तर प्रदेश का भी शामिल है और उत्तराखंड का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी है। यहाँ पे जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों से ये नीचे की तरफ मुँह करता है, यानी नीचे की तरफ मैदानी क्षेत्रों की तरफ पश्चिमी विक्षोभ बढ़ता है, तो वो जहाँ पे बर्फबारी दे के नीचे आता है उस जगह पे सबसे ज़्यादा संभावना बनी हुई है, जिसमें आपका पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, कुछ एक संभावना कैथल में भी हैं। इसके अलावा जो पंजाब का एरिया है, हरियाणा से लगता और चंडीगढ़ से लगता, यहाँ पर भी ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश का है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, यहाँ पर भी ओलावृष्टि की संभावनाएं नज़र आती हैं। इसके अलावा शेष जो मैदानी क्षेत्र हैं इसमें संभावनाएं कम हैं। वैसे तो भगवान है, कहीं भी ओलावृष्टि कर सकता है, लेकिन संभावनाएं कम नज़र आती हैं। दूसरी बात, इस पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज़्यादा लाभ ये हुआ है कि इसने अब तक जितनी भी बर्फबारी पहले हुई थी उससे कहीं ज़्यादा बर्फबारी दी है। अब जब उत्तर पश्चिम की हवाएं मैदानी क्षेत्रों की तरफ चलेंगी, यानी कि ये पश्चिमी विक्षोभ जब आगे चला जाएगा और जब वह यहाँ पर उत्तर पश्चिम की हवाएं सक्रिय होंगी, तो जो गर्मी का मौसम था
अब वो गर्मी का मौसम आपको इतना नहीं लगेगा, यानी कि अगले 5-7 दिन 10 दिन तक और भी ठंडक रहने का अनुमान है अगर उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी तो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर इस पश्चिमी विक्षोभ ने बहुत अच्छी बर्फबारी दी है। सबसे बढ़िया लाभ हमें यह हुआ है कि हमारी फसलों को अगले 10-12 दिनों तक अच्छी ठंड मिलेगी और उत्पादन बढ़ेगा। ये इसका विशेष लाभ रहा मेरे किसान भाइयों। वो जो बारिश की बात है, रात्रि में और कल सुबह दोपहर तक, आज रात्रि और कल दोपहर तक बूंदाबांदी का क्रम जारी रहेगा। अभी तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश नहीं हुई है। आज सुबह से ही रुक रुक कर बूंदाबांदी का क्रम जारी है। जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, रुक रुक कर बूंदाबांदी का क्रम अभी भी जारी है। कभी बूंद आ जाती है, कभी थोड़ा सा बूंदें बंद हो जाती हैं, फिर थोड़ी बहुत बूंद आ जाती है, कभी थोड़ा सा धुंधला सा सूरज दिखाई देता है। ये क्रम अभी भी जारी है। रात्रि में हो सकता है 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे या उसके बाद मध्य रात्रि के बाद में बारिश की संभावनाएं हैं। अभी भी संभावनाएं हैं मेरे किसान भाइयों। और अभी तक कहीं पर भी ओलावृष्टि की संभावनाएं यानी ओलावृष्टि हुई है ऐसी सूचना हमें नहीं मिली है। बारिश देने वाले बादल कम क्षेत्र में हैं, वैसे आसमान पर बादल बहुत बड़े एरिए पे छाए हैं। मध्य प्रदेश तक ये बादल हैं, राजस्थान पर बादल हैं और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बादल हैं, लेकिन हर जगह पे बारिश देने वाले बादल नहीं हैं। एक और बात है, एक मेरे किसान भाई ने मेरे पास कमेंट किया आज सुबह की वीडियो पे कि जी मेरी जो फसल है आपने उसमें पानी रुकवा दिया, आपने कहा कि पानी मत लगाना, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। ये पानी रुकवाने की बात मेरे दर्शक भाइयों मैंने 2 दिन पहले बताई है। 2 दिन में कोई भी फसल क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जा सकती, ये बात आप भी समझते हो। इससे पहले जब मौसम साफ था तो मेरे किसान भाइयों ने पानी क्यों नहीं लगाया? कुछ मेरे किसान भाई कहते हैं कि मेरे ज़िले के बारे में बताओ। मैं बार बार ये कहता हूँ अगर मैं एक एक ज़िले की बताऊँगा तो वीडियो कम से कम आधा घंटे की हो जाएगी। हर ज़िले की जानकारी दूँ। आप सोचिए, हरियाणा के 22 ज़िले हैं और उत्तर प्रदेश के 85 ज़िले हैं। 85 ज़िलों की अगर मैं जानकारी दूँ तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। मेरे दर्शक भाइयों, मैं आपको मोटे तौर पर जो जानकारी दे रहा हूँ वो आप समझिए। मैं एक ऐसा मौसम की जानकारी साझा करने वाला किसान हूँ जो खेती से जोड़ करके मौसम की जानकारी साझा करता हूँ। मेरी जानकारी खेती से जोड़कर होती है, केवल आसमान को देख के जानकारी नहीं है। खेती से जोड़कर जानकारी देता हूँ कि खेती में हमारी फसलों पर इस मौसम का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि आप वीडियो को छोटी कीजिए। मेरे दर्शक भाइयों, आप स्वयं सोचिए कि कुछ भाई कह रहे हैं कि हमारे ज़िले का भी नाम ले, हमारे ज़िले की भी जानकारी दें। आप कह रहे हो कि वीडियो छोटी करो, तो ये छोटी कैसे होगी? कोई बात नहीं किसान साथियों, मैं हर प्रकार से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा। मेरे दर्शक भाइयों, तो आगे का मौसम जैसा होगा मैं लगातार आपसे वीडियो साझा करता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही है जो मैंने अभी आपको जानकारी दी है। बार बार बात को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। और शाम को 8 बजे मिलता हूँ खेती और पशुओं की जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।